फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। एक बार रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स एक बार देखते हैं, रूल्स रिवाइज करवा देते हैं। रूल्स देखे थे, एक प्रोडक्ट रूल देखे थे जहाँ पे हमारे पास डी यू और कितना है जी है, और इनका क्या करना था, डिफ्रेंशिएशन करना था इसके टर्म। तो यहाँ पे ये होता था, एक को बाहर रखेंगे, एक को क्या करेंगे अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये डी यू अपन कितना हो जाएगा, डी यू अपन कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास था प्रोडक्ट रूल, एक दिस रूल इसको बोल रहे थे, ठीक है। बाकी जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया था, तो पहला ये बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स पे पावर एन की अगर बात करें तो यहाँ पे के कांस्टेंट रहता है तो के एन हो जाता है हमारे पास, और एक्स पे पावर कितना एन माइनस वन। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट करते हैं तो कितना होता है हमारे पास जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाता है जीरो हो जाता है। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये हमारे पास कितना हो रहा था cos x हो रहा था, वो मतलब देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, और एक देख लिए थे log x, 1/x। इसका हमारे पास आ गया था 1/x आ गया। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास 2-3 फॉर्मूला बोला था कि आज उस पर प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले जो था यहाँ पे इनपुट के बारे में बता रहा था, इनपुट बता दिया था। जैसे अगर सपोज कर लेते हैं लॉग हमारे पास है, लॉग के ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा ये क्या रहेगा, चाहे इसकी पावर कुछ भी रहे तो इसके अंदर वाला हमारे पास क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। अगर हमारे पास साइन है, साइन यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी होगा तो वो हमारे पास इसके पावर एन अगर लिख देंगे तो वो नहीं, लेकिन इसके अंदर पावर को छोड़ दें तो हमारे पास क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देख लो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर 2, यहाँ पे इनपुट कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है, अगर मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस बी, इस तरीके से लिख देता हूँ, इस पे है यहाँ पे इनपुट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी इसका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ये इनपुट समझ में आ रहा था। उसके बाद अगर बात कर ले डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब ये बताया था, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, स्लोप होता है। कोई दिक्कत वाली बात है। तो स्लोप हमारे पास क्या हो सकता है, एक बार बढ़ा हुआ स्लोप दिखेगा, एक बार घटा हुआ स्लोप दिखेगा, ठीक है। जैसे कोई सा भी कर्व की अगर बात कर लेते हैं तो सब गली बनाना भूल जाओ, ठीक है। इस तरीके से वो कर्व मान लेते हैं, ठीक, ध्यान से दिखाते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखो, यहाँ पे अगर मैं एक इस तरीके से लाइन खींच देता हूँ, एक छोटा लाइन छोड़ देता हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट अगर खींच रहा हूँ, टेंजेंट मैंने खींचा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टेंजेंट हमारा कितना डिग्री बना रहा है, एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल है, कुछ एंगल बना रहा हूँ ना, थीटा 1 मैं मान लेता हूँ, थीटा 1। इस वाले पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट खींचता हूँ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अगर मैं निकालूँ, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा 2, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट खींच देता हूँ, यहाँ पे बताओ थीटा 3, ठीक है। यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एंगल्स है। ये हमारे पास क्या है, एंगल्स है। तो एंगल्स की अगर बात करूँ तो हमारे पास क्या है, एक्यूट। थीटा 1 कैसा हमारे पास एक्यूट है, इसी तरीके से ये हमारे पास कैसा है, ऑब्ट्यूस है। फिर से हमारे पास क्या है, एक्यूट। ये चीज़ समझ आ रहा है। अब मैं बोलूँ कि कहाँ पे हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, इसको मैं पॉइंट मान लेता हूँ, ई मान लेता हूँ, पॉइंट क्यू मान लेता हूँ, और इसको पॉइंट कितना मान लेता हूँ, आर। तो ये बताओ कि हमारे पास ग्राफ कहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ने का मतलब समझ रहा हूँ, ऊपर वैल्यू जा रहा है, थीटा 2 कौन सा मतलब पॉइंट बताओ, थीटा पी क्यू आर, कौन सा क्यू पे क्या ऊपर जा रहा है, वैसे ग्राफ नीचे आ रहा है, ठीक है। समझ में, कोई चीज़ घटता है तो कहाँ होता है, आर का लेकिन ऊपर आर ये वाला एंगल देखो, ये वाला नीचे की तरफ ग्राफ में इस तरीके से ड्रॉ है।
तो हम लोग P और R पे अगर बात करें तो ग्राफ हमारा क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, इंक्रीजिंग। तो अब यहाँ पे अगर पूछ ले कि हमारे पास वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, dy by dx निकालेंगे। dy by क्या निकालेंगे, ये हो सकता है ये ग्राफ किसी इक्वेशन का होगा, y उस ग्राफ मतलब फंक्शन को मान लेते हैं, ठीक है, उसका dy by dx निकालेंगे ना, dy by dx निकालेंगे तो क्या निकलेगा, स्लोप। स्लोप का मतलब ये बता दिया था dy by dx, इसका मतलब क्या बताया था, tan थीटा होता है, कितना होता है tan थीटा। अब ये tan थीटा का वैल्यू तो दो ही चीज़ हो सकता है ना, एक और तीन चीज़ में एक्स्ट्रा में मान लेता हूँ, इस tan थीटा का वैल्यू हमारे पास तीन चीज़ हो सकता है। ध्यान से देखो। एक हमारे पास क्या हो सकता है, जब कैलकुलेट करेंगे तो एक बार वैल्यू पॉजिटिव आएगा, एक बार कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, एक बार कैलकुलेट करेंगे तो जीरो आ जाए, ठीक है, ध्यान से समझो। अगर पॉजिटिव आएगा ना, अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमारे पास क्या है, जहाँ जहाँ पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब थीटा जो हमारे पास होगा कैसा होगा, एक्यूट होगा। कैसा होगा हमारे पास, एक्यूट एंगल होगा। थीटा हमारे पास क्या होगा, मतलब जब स्लोप निकालेंगे तब पॉजिटिव कब होगा, जब ग्राफ पे हमारे पास टेंजेंट खींचेंगे और कैसा एंगल बन रहा होगा, एक्यूट एंगल बन रहा होगा, तब हमारे पास क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव। इसी तरीके से नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, थीटा की अगर बात करें तो थीटा हमारे पास कैसा रहेगा, ऑब्ट्यूस रहेगा। कैसा रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा तो क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव रहेगा। और नेगेटिव रहेगा इसका मतलब क्या है, हमारे पास डिक्रीजिंग ग्राफ रहेगा, नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। कैसा दिखेगा, नीचे की तरफ। अब जीरो अगर हो जाए तो 0 डिग्री की अगर बात करें तो थीटा की अगर बात करें तो थीटा हमारे पास कितना होना चाहिए, 0 या 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। थीटा अब इतना चीज पढ़ चुके हो। tan थीटा की अगर बात करें तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, sin थीटा बाई कितना, cos थीटा, ठीक है, sin थीटा बाई कितना, cos थीटा। अगर tan थीटा अपने को चाहिए 0 तो ऊपर वाले को भी 0 कर सकते हैं, या नीचे वाला का भी 0 हो सकता है क्या, नीचे वाला 0 करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है। तो 0 करने के लिए हमारे पास sin कितना होना चाहिए, 0। और sin 0 वैल्यू कितने कितने डिग्री पे देगा, जब थीटा का वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री हो जाए, या थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाए, 180 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे अगर पूछ दूँ कि ये स्लोप का, यहाँ पे हमारे पास कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। सीधा जा रहा था, इसी पे मैंने खींच दिया, एंगल इसके बीच में कितना बन रहा था, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जब एंगल बनेगा तो समझ रहे हैं ना, तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज करेगा। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है, तो जहाँ पे हमारे पास स्लोप 0 हो जाएगा ना, उस पॉइंट से या तो कर्व ऊपर जाएगा, नहीं तो कर्व नीचे आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पॉइंट हमारे पास और ये वाला पॉइंट, यहाँ पे भी अगर मैं स्लोप अगर खींच देता हूँ तो क्या हो रहा है, 0। तो देख लो ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो स्लोप हमारे पास नीचे जाता हुआ दिखेगा, या फिर स्लोप हमारे पास ना दिखेगा, ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो क्लियर है यहाँ से ग्राफ का मतलब समझ में कि स्लोप अगर बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, क्लियर। लिखने की जरूरत है, दिमाग में थोड़ा कुछ लिखो, सब कुछ लिखोगे तो हो गया, ठीक है ना, बस बताने के लिए बता दियो। बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास हम निकालते हैं dy dx, अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब वहाँ पे जो स्लोप होगा कैसा होगा, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव कब निकलता है, जब tan थीटा हमारे पास क्या होगा, एक्यूट एंगल, ठीक है, tan थीटा हमारे पास कैसा होगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। इससे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन चल रहा था, वो डिस्कस कर लेता हूँ। सेकेंड नंबर ये था क्वेश्चन, ये मेरे को पहला हमारे पास कितना आ रहा है, बता दिए थे, वो बता दिए थे सेकंड नंबर से। y इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, sin x log x, sin x log x। बोला था किसी को आप u मान लो और दूसरे को क्या मान लो, v मान लो। dy by dx गेस टू, एक को बाहर रख देते हैं, अब चाहो तो क्या रख सकते हो, sin x को भी बाहर रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, d sin x अपन कितना dx प्लस sin x को बाहर रखेंगे और कौन सा अंदर रहेगा हमारे पास, log x कहाँ रहेगा, अंदर dx। तो यहाँ पर अगर बात कर ले तो sin x log x को ऐसे ही रहेगा, sin x का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, cos x प्लस यहाँ पे log x का वैल्यू है, sin x तो ऐसे ही रहेगा
by x. इंटू कितना 1 बाई एक्स। तो ये इसका हमारे पास क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड नंबर हमारे पास मैच करते चलो। थर्ड नंबर देखो यहाँ पे cos x को कितना दे रखा है, sin x। y का वैल्यू कितना दे रखा है, cos x इंटू sin x। dy बाई dx निकालेंगे। एक बार cos x को बाहर रखते हैं तो एक बार हमारे पास sin कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। sin x कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। अब sin x का डिफरेंशिएशन हो चुका है तो sin x को कहाँ रखेंगे, बाहर। और cos x हमारे पास कहाँ होगा, अंदर होगा, ठीक। sin x का डिफरेंशिएशन minus sin cos x. तो cos x हो गया भाई साहब प्लस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन minus sin x. ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x माइनस कितना sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x माइनस कितना sin स्क्वायर x चलेगा। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड। फोर्थ नंबर देखो, y के वैल्यू हमारे पास क्या है, x sin x। x sin कितना है हमारे पास, x। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो आसानी से फटाफट लिखता हूँ, सॉल्व तो कर ही रखता हूँ। x को बाहर रख देता हूँ, sin x अपन कितना हो जाएगा, dx। sin x बाहर रहेगा, dx अपन कितना हो जाएगा, dx। sin x का डिफरेंशिएशन बोलो, cos x। x का डिफरेंशिएशन x 1. ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। ये वाला 3 टर्म वाला है, ठीक है। y इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, x log x sin x। तो यहाँ पे भी यही बताया था ना कि हमारे पास गेस्ट वाला ही आ रहा है, बट यहाँ पे 2 गेस्ट को हम क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे, एक को अंदर रखेंगे, बाकी यही चलने वाला है। तो यहाँ पे किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है, सब गेस्ट हमारे लिए क्या है, हमारे पास बराबर ही, ठीक है। dy by dx की बात करें तो इसी को रख लेते हैं, x log x को बाहर रखते हैं सबसे पहले, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, sin x dx हो गया, sin x को कितना हो गया, dx। दूसरा यहाँ पे देखो, अब साइन का हो चुका है तो साइन को x sin x, तो किसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, log x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। log x को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो कौन कौन सा डिफरेंशिएट हो चुका है, एक तो sin x कर दिया हमने, नेक्स्ट कौन सा, log x। अब किसको करना चाहिए, sin x log x। अब क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन से बाहर x करके करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ से बताना वैल्यू x log x तो पहले से था ही, sin पे कितना हो जाएगा, cos x। x sin x तो पहले से था, log x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 by x, ठीक। यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, तो sin x कितना हो जाएगा, log x। sin x कितना हो जाएगा, log x। ये x से ये वाला x निकल जाएगा, ठीक है। और कुछ कॉमन हो रहा है क्या हमारे पास, कॉमन लेना चाहो तो लिख सकते हो वैसे, sin x. ये हमारे पास x log x और ये हमारे पास cos x हो गया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, sin x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी sin x कॉमन है, यहाँ पे भी sin कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, 1 plus log x। समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। फिर 6 नंबर, इसमें 4 टर्म है, ठीक है। इसमें कितना हमारे पास है, 4 टर्म। तो 4 टर्म वाला हो जाएगा ना ये, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आज बढ़िया वाला रखा था।
नोट डाउन कर। एक हमारे पास क्या आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है, और एक हमारे पास क्या आता है, टेंजेंट आता है। ठीक है, नॉर्मल और दूसरा कौन सा आता है, टेंजेंट आता है। तो थोड़ा सा लेट से करेंगे, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। एक नॉर्मल, टेंजेंट निकालना समझ गए हो। ठीक है, टेंजेंट कहने का मतलब हमारे पास सिंपल सा स्लोप ही होता है। ठीक है, टेंजेंट भी अगर बोले तो इसका मतलब क्या निकालना, ध्यान से समझो। नॉर्मल टेंजेंट का मतलब क्या होता है और नॉर्मल का मतलब क्या होता है। जैसे मैं ये कर्व ड्रॉ करती है, ठीक है, ये मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया है। दूसरा यहाँ पे देखो, मैं किसी पॉइंट पे बोलता हूँ कि मैं इस वाले पॉइंट पे ना, इस वाले पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा पता हो गया, दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल है। दूसरे की अगर बात करूँ तो दूसरा एक टर्म दिखा है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन में खींचूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो ये हमारे पास कोई ग्राफ है। ये कोई ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बोले कि एक लाइन खींचते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो टेंजेंट क्या कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, तो ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला हमारे पास क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाता है, टेंजेंट। और ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉर्मल। एक चीज़ याद रखना कि टेंजेंट जो होता है हमेशा क्या होता है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, सॉरी नॉर्मल के परपेंडिकुलर, या नॉर्मल जो है टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर। दोनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो एंगल बनने वाला होता है हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब स्लोप का मतलब समझ में आ रहा है, स्लोप का मतलब, ठीक है ना, स्लोप मतलब डी बाई डी एक्स। स्लोप का मतलब क्या, डी बाई डी एक्स। क्या डरा रहे हो, नहीं अरे कुछ नहीं है ना, डरा थोड़ी रहो, ढलान। अच्छा ढलान बोल रहे हो, लोग बोला कि डर रहे हो। हाँ बताओ यार, ऐसा तो ही। अब टेंजेंट का मतलब भी समझो यार, टेंजेंट में मतलब डी बाई डी एक्स निकालेंगे ना, तो अगर नॉर्मल भी बोलेगा तो इसका मतलब भी क्या होगा, हमारे पास एक तरीके का डिफरेंशिएशन है। एक तरीके क्या है, डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से समझो यार, स्लोप की बात कर लेते हैं, स्लोप की बात कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास दो लाइन है, एक हमारे पास लाइन L1 कंसिडर कर लेता हूँ, एक लाइन कितना कंसिडर कर लेता हूँ, L2 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, और स्लोप को जो होता है ना, इसका स्लोप, अगर इस लाइन की अगर स्लोप की अगर बात करें, इसको मैं M1 बोल देता हूँ, और इस लाइन का स्लोप को मैं कितना बोल देता हूँ, M2 बोल देता हूँ। कितना बोल रहा हूँ भाई, M2। इतना समझ में आ रहा है। अगर मैं बोल के चल रहा हूँ कि ये दोनों हमारे पास वाइस कैसे है, परपेंडिकुलर है, दोनों हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, M1 इंटू M2 अगर करते हैं, M1 इंटू अगर M2 अगर करते हैं, तो हमारे पास कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए हमारे पास, -1 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यही चीज़ का इस्तेमाल करने वाला हूँ उससे टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए। ठीक है ना, टेंजेंट बोलो तो नॉर्मल बोलो तो समझ में आना चाहिए कि कौन किसका उल्टा है। ठीक है,
बट टेंजेंट का मतलब मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे इसका स्लोप हमारे पास कितना होगा m1 होगा और इसको मैं बोल रहा हूँ dy बाई कितना dx dx, ठीक है। और नॉर्मल का जो हमारे पास स्लोप हुआ, नॉर्मल की अगर बात करें तो इसको मैं कितना मान रहा हूँ m2 में मान रहा हूँ, कितना मैं मान रहा हूँ m2 मान रहा हूँ। तो क्या मैं वही कंडीशन इस्तेमाल कर लूँगा क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ क्या m1 इंटू m2 की अगर बात करें तो -1 होना चाहिए। yes sir अपने को निकालना है नॉर्मल, टेंजेंट तो हम जानते हैं, नॉर्मल निकालना है। तो m2 की अगर बात करें m2 को लिख सकते हैं -1 अपॉन कितना m1, और यहाँ पे -1 अपॉन m1 का वैल्यू बताना dy by dx लिख सकते हैं इस तरीके से। तो एक पर्टिकुलर तरीके से अगर मैं बात करूँ तो बोल सकता हूँ ना नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन कितना हो जाएगा dy by dx टेंजेंट जो निकालना हो ये कर सकते हैं क्या, याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास टेंजेंट जो निकल कर क्या आ रहा है, टेंजेंट जो है हमारे पास 2 है, टेंजेंट कितना है 2, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा ढंग से देख फॉर्मूलेशन मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल जो हमारे पास है 2 है, तो टेंजेंट कितना हो 2 ही हो -1/2 वैल्यू पुट करो, टेंजेंट में बोला नॉर्मल का वैल्यू मैंने कितना दे दिया 2 दिया। मैं पूछ रहा हूँ टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल इज इक्वल टू मैंने क्या बताया 1 अपॉन टेंजेंट होता है। yes sir तो नॉर्मल का वैल्यू अगर 2 है तो -1 अपॉन t, अपने को t फाइंड करना है तो t इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 अपॉन 2 होगा ना भाई, समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल और टेंजेंट का मतलब समझ में आ रहा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए अपने को। तो टेंजेंट का मतलब नॉर्मल का मतलब पता होना चाहिए। हाँ ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। तो ये पूरा पढ़ा दो अच्छे तरीके से, इसका नोट्स जो होगा पूरा पूरा जो होगा स्लाइड में चलता है। मैसेज भी याद रखना। पूरा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा m1 into हाँ तो m2 लिखोगे नहीं, ये ऊपर वाला नहीं तो बाकी सब तो लिखना बनता है यार। प्रोडक्ट रूल हमारे पास हो गया था, नॉर्मल डिफरेंशिएशन हम लोग को सिखा दिया, टेंजेंट निकालना सिखा दिया, नॉर्मल निकालना सिखा दिया। अब आता है हमारे पास एक आता है कोसेंट रूल होता है, ठीक है। उससे पहले हमारे पास फॉर्मूला कम ही लिखवाया था ना, जो अपने और फॉर्मूला जो काम का है वो एक चार्ट में दे रखो, उसे लिख लो फॉर्मूला लिखो।
कॉस तक तो लिखवा चुका था, कॉस तक लिखवा चुका था। ये हमारे पास आज का टॉपिक होगा जहाँ पे हम ये इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec स्क्वायर x। tan x का कितना होता है? tan स्क्वायर sec स्क्वायर x। cot की अगर बात करें तो cosec स्क्वायर x। cot की अगर बात करें तो क्या आ रहा है? cosec स्क्वायर x। c फॉर cot, c फॉर क्या? cosec। ध्यान में रहेगा। लेकिन tan में देखो, जैसे tan की अगर बात करें तो tan में क्या होगा? स्क्वायर लग रहा है ना, tan में क्या है? sec स्क्वायर। तो cot का भी करेंगे तो क्या आएगा? cosec स्क्वायर आएगा। लेकिन एक और चीज़ से पहले वाली क्लास में बताया था कि जब भी कोई चीज़ अगर हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन c से स्टार्ट होता है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तो वहाँ पे जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है? माइनस आता है। अभी तत्काल के लिए याद रख सकते हैं। तो cot का कर रहा हूँ तो एक माइनस आ रहा है ना, यहाँ पे cosec का कर रहा हूँ माइनस आ रहा है। तो cosec का करते हैं तो क्या आता है? माइनस cosec x इंटू cot x। माइनस cosec x इंटू कितना? cot x। sec x की अगर बात करें तो sec x इंटू कितना आ रहा है? tan x। ठीक है। तो ये बार बार हमारे पास आज की क्लास में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में यही रहने वाले, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको देख लेना। कोई फंक्शन मान लीजिए चलता है हमारे पास किस फॉर्मेट में दे रखा हो, x अपॉन कितना? dx हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। नहीं तो y इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। ऊपर में ux हो गया, नीचे में कितना हो गया? vx। ठीक है, ऊपर में कितना? ux, नीचे में कितना? v। अलग अलग हो गए। तो इस तरीके का जब फंक्शन अगर हमारे पास होगा तो इस तरीके का फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं वो अपने को देखना है, ठीक है। देखो जो नीचे वाला फंक्शन होता है ना vx की अगर बात करें तो बाद में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे गेस स्कूल में क्या था, किसी को बाहर ले लो कर दो काम। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ना, ऐसा समझ लो कि घर में जो छोटा होता है ना, ठीक है, उसको प्यार ज़्यादा मिलता है, या फिर ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे जो भारी उठाने वाली चीज़ है, मतलब भार कौन उठा रहा है? सबका vx उठा रहा है, मतलब इसको डिस्कार्ड किया जाएगा, इसका इज्जत कम है, ऐसा समझ लो, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात कर ले तो डिफरेंशिएशन किसका होगा? ux का होगा। किसका होगा? ऊपर वाले का। किसका डिफरेंशिएशन पहले होगा? ऊपर वाले का होगा। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था, गेस रूल में अगर बात करें तो यहाँ पे इसके बीच में क्या आ रहा था? प्लस साइन आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ माइनस है। अब किसका हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं? ux का कर चुके हैं। अब ux हमारे पास कहाँ रहने वाला है? बाहर। अब किसका हो जाएगा? vx का डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन नीचे में हमारे पास क्या होगा? vx का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। vx का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? कोसेंट रूल कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? कोसेंट रूल। तो दो रूल अब तक देख चुके हैं, एक प्रोडक्ट रूल देख चुके हैं, आज हमारे पास कितना है? कोसेंट रूल। इसके बाद जो देखेंगे हमारे पास होगा चेन रूल, ठीक है। तो कोसेंट रूल देखें, कोसेंट रूल पे भी क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे।
कोसेंट रूल याद होना चाहिए। सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले को, ऊपर वाले है ना। बाहर किसको रखते हैं, बाहर वाले नीचे वाले और नीचे जो स्क्वायर आता है वो भी किसका होता है, नीचे वाले का ही स्क्वायर होता है, नीचे वाले का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे तो कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। बहुत सिंपल मैंने लिखे, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऊपर में हमारे पास x दे रखा है, नीचे में हमारे पास क्या है, कटने वाला तो है नहीं कि काट छाट कर जाए, ठीक है। तो ऊपर वाले को क्या मानेंगे ux, नीचे वाले को कितना vx। अब फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है, किसको बाहर रखते हैं, किसको बाहर रखते हैं, अंदर रखते हैं, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन देखो किस तरीके से करेंगे। dy में अगर मैं dx लिख रहा हूँ तो उस नीचे वाले को कहाँ रखेंगे, बाहर। तो कौन सा बाहर रहने वाला है, sin x को बाहर रखेंगे, dx का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, इसके बीच में माइनस आता है, ठीक है। फिर किसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, x का हो चुका है, तो x बाहर रहना है, x का हो चुका है, x बाहर आएगा, x का हो चुका है तो x बाहर, और sin x हमारे पास कहाँ पे, अंदर, अपॉन कितना dx। नीचे में किसका स्क्वायर करूँ मैं, sin x स्क्वायर, कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x है, sin x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों चीज़ में कंफ्यूजन बहुत होता है। एक चीज़ में यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ sin x स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, और एक मैं लिख रहा हूँ sin स्क्वायर x, ठीक है, और एक मैं लिख रहा हूँ sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कई बार जो होता है कंफ्यूजन में हम कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दो चीज़ लिखना है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला और ये वाला दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, sin x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। लेकिन ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये पावर किसके ऊपर है, सिर्फ x के ऊपर, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो dx से dx खत्म, मतलब ऊपर में क्या बचने वाला है, सिर्फ sin x, ठीक। यहाँ पे अगर बात करें तो sin x का कितना हो जाएगा, माइनस cos, sin का cos होता है भाई, वही तो माइनस cos, ठीक है। और नीचे में हमारे पास कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर x। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, dy बाई कितना आ चुका है, dx हो चुका है, dy बाई कितना आ चुका है, dx हो चुका है। x का तो 1 हो जाएगा ना, x का 1 लिखे, वहाँ पे आगे आगे इसको कहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएट थोड़ी हो रहा है, ये तो डिफरेंशिएशन से बाहर है ना भाई, d से बाहर है तो उसका डिफरेंशिएशन थोड़ी होगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल समझते हैं, इसके बाद के लिए क्वेश्चन। log x में कितना है हमारे पास, x क्यूब है, log x अपन कितना समझते हो, फिर बाद में लिखेंगे। ठीक, यहाँ u किसको मानेंगे, ऊपर वाले ठीक है। तो बाहर कौन रहने वाला है, x x क्यूब बाहर रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, log x, पॉजिटिव या नेगेटिव से, माइनस, कौन बाहर आएगा, log x डिफरेंशिएशन किसका, x क्यूब, ठीक है। नीचे में किसका स्क्वायर करूँ, x क्यूब का उसका x क्यूब का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलो log x का बताना है, x क्यूब तो पहले से था, इनटू कितना हो जाएगा 1 बाई x, माइनस साइन रहेगा, log x रहने वाला ही, और यहाँ पे x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर,
भूल गए क्या भाई? dx पे पावर n अपॉन dx इसका क्या होता है? nx टू द पावर n माइनस 1। यस सर। ये भूल गए ना? और नीचे में हमारे पास क्या हो जाएगा? x पे पावर कितना बचने वाला है? 6। x पे पावर कितना बचने वाला है? 6। यहाँ से एक x निपट जाएगा तो यहाँ पे पावर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर लिख रहा हूँ प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा? -3 log x इंटू कितना हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? x पे पावर 6। ठीक, यहाँ पे अगर बात करें तो x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कितना बचेगा? 3 log x और नीचे में कितना हमारे पास? x स्क्वायर से कटेगा तो नीचे में हमारे पास कितना बचने वाला है? x पे पावर 4 2x तो निपट लेगा ना, बचेगा कितना? x पे पावर 4। तो ये हमारे पास क्या होगा? डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं उसको काटेंगे ऐसे किसको? हाँ काटती है ना। 2 3 है ना, हाँ 2 3 या 6 उस तरीके से थोड़ी घटता है। x पे पावर 6 कहने का मतलब क्या है? x 6 बार आया है मल्टीप्लिकेशन, ऊपर में x कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 ही बार कटेगा ना। पावर घटाने वाला लगाओ, क्या लगाएगा? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पर एक्सपोनेंट है भाई। देखो मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता, फिर मैं बेइज्जती करवाओगे क्या? नहीं है ना। क्वेश्चन जहाँ पे डाउट हो वहाँ पर पूछो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम जो बोल रहे हो यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरीके से है। आप बोल रहे हो कि ऊपर अगर हमारे पास 2 रहता, ऊपर हमारे पास 2 रहता, नीचे में हमारे पास क्या आता? 4 रहता, तब काट देते 2 टाइम्स में। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे कुछ इस तरीके से x स्क्वायर है और नीचे में x पे पावर 6 है। इसका मतलब एग्जैक्टली देखो यहाँ पे x इंटू एक्स ऊपर में और नीचे में हमारे पास कितनी बार है? एक x निपट गया, 2x से 2x निकल गया, कितनी बार बचेगा? x। तो बेस से रहता तो पावर ऐड ऑन होगा ना, तो x पे पावर कितना बचेगा भाई? तो समझ में आया? नॉर्मल में कहाँ कंफ्यूजन कर रहे हो? ठीक, तो याद रख लेना, क्योंकि एक बार बेइज्जती कर चुका हूँ तो याद हो ही जाएगा। नहीं, चलो नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन दो ना। क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सब क्वेश्चन है नॉर्मल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले याद रखना है, बाकी लगाना है। फॉर्मूले भूल तो नहीं जाओगे, मैं दो फॉर्मूला तो सॉल्व करें, देखिए
cos चलो टाइम ज़्यादा लग रहा है, बाकी जो बच गया ऐसे होमवर्क कर लीजिए यहाँ पे। ये देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो डायरेक्टली हमारे पास ट्री ऑफ फर्स्ट क्लास में बता रखा था, है ना, तो थोड़ा सा अगर याद हो काम अपने पास बन सकता था। साइन थीटा बाई कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, tan थीटा होता है। तो दो मेथड से बना सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं इसी को डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कितना लिख सकते हैं भाई, साइन एक्स स्क्वायर, इसको tan x लिखते हैं। और ये हमारे पास क्या दे रखा है, साइन एक्स अपन कितना दे रखा है, cos x दे रखा है, यही दे रखा है ना। तो एक बार तो हमारे पास इस तरीके से होता है डी वाई बाई डी एक्स की अगर बात करें तो आप क्या लिखते हैं, डी tan x अपन कितना डी एक्स, ये नॉर्मल मेथड होता है, इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारे पास कितना आना चाहिए, sec स्क्वायर x एकदम शॉर्टकट। लेकिन अपने को सीखना था किस चीज़ पे, कोसेंट रूल में। तो कोसेंट रूल पे अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले डिफरेंशिएट किसको करोगे, तो cos x तो हमारे पास बाहर रहने वाला है, तो d sin x अपॉन कितना हो जाएगा dx माइनस, अब हमारे पास sin x कहाँ रहने वाला है, बाहर, d cos x अपॉन कितना हो जाएगा dx, और नीचे में हमारे पास कितना हो जाएगा cos x का क्या हो जाएगा, cos x का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये बताओ cos x इंटू कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा साइन का कितना, cos x cos का कितना होगा, माइनस साइन, और माइनस साइन एक्स को इधर के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक। और नीचे में हमारे पास कितना हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर, इस तरीके से चलेगा, ठीक। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये हमारे पास कितना होगा, ऊपर में cos स्क्वायर x और ये नेगेटिव बाहर निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस साइन एक्स, साइन स्क्वायर x, और भाई साहब नीचे वाला हमारे पास कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x। इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ठीक। अब यहाँ पे दो चीज़ अपने को ध्यान में रखना है, ड्रेगो का फॉर्मूला, ड्रेगो का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और 1 अपॉन cos x का वैल्यू किसके बराबर पढ़े थे, sec x पढ़े थे, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर अगर मैं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब 1 अपॉन कितना cos x का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो भैया आंसर किस तरीके से लाकर के छोड़ दो, तो ऊपर में 1 बचा, नीचे में हमारे पास cos स्क्वायर x बचा, इसी को क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x। क्लियर, कहाँ तक आंसर है, अच्छा आपको ये वाला तक ना, वहाँ पर 2 साइन होगा ना सर, हाँ। साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अरे भाई साहब मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये किस चीज़ में मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा से चूके, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चले ना, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना दे रखा है, देखो y इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास, sin x अपॉन कितना log x। डिफरेंशिएट किसको करोगे सबसे पहले, log x बाहर होगा ना भाई, d sin x अपॉन dx, फर्स्ट स्टेप में आपका गड़बड़ हो गया ना, फिर log x को जहाँ पे कर दिए वहीं पे हमारे पास क्या हो चुका है, गड़बड़ हो चुका है, ठीक है। तो sin x, उसके बाद हमारे पास sin x बाहर आ जाएगा, फिर से कितना log x अपॉन कितना हो जाएगा dx, नीचे में हमारे पास कितना log x क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है आंसर, sin x का बताओ, log x तो पहले ही से बाहर था, sin x से कितना हो जाएगा cos x, यस सर, ठीक है। log x का पहले बताना, माइनस sin x तो था ही, और हमारे पास कितना हो जाएगा 1/x, 1/x, और नीचे में हमारे पास कितना है log x तो क्या होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बाकी आप एलसीएम लेकर के लिखना चाहो तो एलसीएम लेकर के भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एलसीएम लेकर के लिख सकते हो। इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब इसके नीचे क्या है हमारे पास 1 है, ऊपर वाले के लिए एलसीएम ले लो तो कितना बचेगा हमारे पास x, ऊपर वाले के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा x, तो x इसके पास है क्या, नहीं नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा log x log
एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कितना बचेगा हमारे पास लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको फर्दर आप इस तरीके से लिखोगे एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कितना सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे में हमारे पास x आ जाएगा। ये वाला x कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा और यहाँ पे log x का क्या हो जाएगा उसको। ये हमारे पास आंसर रहने वाला है। ठीक है फर्स्ट स्टेप में ही गड़बड़ कर दिया तो यहाँ पे कोई सा भी स्टेप में अगर गड़बड़ हो तो पूरा आंसर गड़बड़ आएगा। ठीक है ना यहाँ पे ये बता दिया था ना नीचे वाले को हमेशा क्या लेते हैं बाद में डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर वाले को। ठीक है ना मेरा वो ये है ये है तो सही गड़बड़ का हम आपसे हुआ इससे हुआ था मुझे लेना कहाँ से नहीं हुआ था आगे से सॉरी हटा जाए इसको। चलो थर्ड नंबर ना थर्ड नंबर देखो थर्ड नंबर y इक्वल टू कितना दे रखा है sec x अपॉन कितना दे रखा है tan x दे रखा है ये होगा dx इसको बाहर रखेंगे कौन बाहर आने वाला है बाहर से वो 10x tan x d कितना sec x अपॉन कितना हो जाएगा dx माइनस से हमारे पास क्या होगा sec x sec x बाहर आने वाला है बाहर d tan x अपॉन कितना हो जाएगा dx नीचे में किसका स्क्वायर करो 10x का होल स्क्वायर tan x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए sec का बताइए sec का कितना होता है sec into tan x तो है sec x का अगर करते हैं डिफरेंशिएशन तो कितना होता है sec x into कितना tan x माइनस आता है tan x से कितना होता है sec x लिखा है sec स्क्वायर x चलेगा। नीचे में हमारे पास कितना है भाई साहब tan square x tan x का होल स्क्वायर चलेगा। यहाँ देखो ये वाला tan और ये वाला tan मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x into कितना sec square sec x यहाँ पे माइनस sec x ऐसे ही रखने देते हैं into कितना sec स्क्वायर x अपॉन कितना tan x का होल स्क्वायर। ठीक है ध्यान से देखो यहाँ पे नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हमारे पास एक तो हमारे पास क्या कॉमन होने वाला है देखो एक तो sec x कॉमन होने वाला है इधर भी इधर है। यहाँ पे अगर बात करो और कुछ कॉमन होने वाला है क्या x और कुछ भाई और कुछ कहाँ कॉमन होने वाला है क्यों कॉमन होने वाला है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या sec x को कॉमन ले लेते हो तो अंदर में क्या बचेगा tan स्क्वायर x माइनस कितना sec स्क्वायर x अपॉन कितना हो जाएगा tan x का होल स्क्वायर। और इसी चीज़ को लिखना बता रखा है पहले भी इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर x। ठीक है तो ये हमारे पास आंसर रहने वाला है। ठीक है कहाँ पे और इधर छोड़ दिए लास्ट एक स्टेप नेम्स के नीचे वही का चलो यहाँ तक कर पा रहे एक स्टेप एक स्टेप लिखे कि चलो कोई नहीं होता है चार पाँच तो इसलिए नहीं बना होगा। ठीक है तो 4-5 रख लो अपने होमवर्क के लिए रख लो तो बन गया ऐसे बना दीजिए ना बन गया बन गया ना 4/5 अब कितना स्लो है ना थोड़ा सा स्पीड अप करो यार बगल वाला देखो ना इस तरीके से बेइज्जती करेगा हर एक बात पे तो अच्छा थोड़ी लगेगा बताओ यार इतना बेइज्जती मत किया करो। तो टिप्स वगैरह इसको भी लो
पढ़ा रहे हो उसको, घर जाकर के प्रैक्टिस क्या करो, नहीं तो घर जाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। मैं बस ये होंगे काम करता हूँ। काम नहीं किया। हाँ तो यही कह रहा हूँ। देखिए मेरा भाई यहाँ मुझे पीडीएफ समझ में नहीं आता है कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं। अभी के लिए तो अभी के लिए तो पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा सा ऊपर। जैसे जैसे अब बढ़ेगा ये मैथ्स का इस्तेमाल करूँगा कब, जब बीच में हमारे पास सिलेबस होगा ना, उस समय डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगा। मैग्नेटिज्म में पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा, वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इक्वेशन लिखूंगा, तो वहाँ पे समझ में आना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूँ। ये तो बाद में हो जाएगा। जैसे अभी नॉर्मल अगर बात कर ले तो कोई भी इंट्रेंस अगर दोगे तो वहाँ पे तो पूछा जाएगा। मैग्नेटिज्म में फॉर्मूले जो पढ़ने आते हैं वो बोर्ड के फॉर्मूले थोड़ी काम चलने वाले हैं, वहाँ पे क्वेश्चन निकाल देते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले। केमिस्ट्री में तो नहीं है ऐसे। केमिस्ट्री में क्यों नहीं रहता ये डिफरेंशिएशन जो सिलेबस बताया उसमें बताया था, इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, तो सब में आएगा हमारे पास। कोई भी रिएक्शन जितना तेज हो रहा है कितना स्लो हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी यही आएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे वहाँ पे भी आएगा। ये सब तो बहुत बोल रहे हैं, इसको रिएक्शन नहीं करना। अरे ये सब बहुत ठीक है नीचे रेगुलर रहो बस, है ना। बस ये एडवांस ये जो मैथ्स करवा रहा हूँ, ये मैथ्स का क्लास ही हमारे पास स्लो चल रहा है। बाकी जो हमारे पास सेशन चलेगा 2-2 घंटे का चलेगा। और आएगा बोर्ड का सिलेबस बोल दिया वो 3 महीने में ख़त्म। जून आ रहा है ना, अप्रैल हो चुका है, मई जून महीने में देखना सिलेबस जो होगा लगभग 90% निपट जाएगा। तीन चैप्टर स्टार्ट करने कोचिंग, तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने कोचिंग। दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं, दूसरे से कम दूसरा चांद पे जाए तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि चांद पे हम नहीं चले जाएं। देखना है कि क्या होता है। कम पढ़ो है ना तब बताना है ना, कि कंटेंट पर जाए तुमसे क्वेश्चन ना बने तब बताना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे तो बहुत कुछ आगे निकल रखा है। सबसे कंपैरिजन करोगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लोड मत लो अपने दिमाग को, प्रेशर मत बढ़ाओ। धीरे धीरे बढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आगे निकलेंगे। ठीक, देखो ये 4-5 बचा होगा ना, ऐसे बताएंगे 4-5 बताएंगे। चलो पूरा मान जाओगे नहीं। चलो y इक्वल कितना हमारे पास है 10x अपन कितना है log x dy/dx की अगर बात करें तो मैं लिखते चल रहा हूँ, अब तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, कौन बाहर रहने वाला है हमारे पास वैसे log x d tan x upon dx माइनस tan x d log x और कितना हो जाएगा dx, और नीचे में कितना रहने वाला है log x क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो log x तो रहने ही वाला है, ऊपर में क्या हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x माइनस कितना हो जाएगा tan x और कितना x 1/x को उस तरीके से लिख सकते हैं, और log कितना हो जाएगा x का होल स्क्वायर। और जिस तरीके से पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया था, यहाँ पे आंसर उस तरीके से भी लिख सकते हो, या यहाँ पे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा है तो बढ़िया है। तो आ रहा है तो बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर हमारे पास दे रखा cosec का कोण कितना cosec का कोण sec x। ठीक है, dy/dx की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा sec x d cos x चलेगा। यहाँ पे ये बताओ cosec का हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस cos x इंटू cot x। तो मैं लिख सकता हूँ sec x, यहाँ पर हम नेगेटिव लगाएंगे तो नहीं छोड़ें। ठीक है, माइनस sec x
cosec x इंटू कितना cot x माइनस ऑलरेडी था sec x का कितना होता है sec x इंटू tan x तो cosec x sec x इंटू कितना tan x और नीचे में हमारे पास कितना है भाई साहब sec स्क्वायर x यहाँ पे कॉमन क्या होने वाला है एक तो हमारे पास कॉमन क्या होने वाला है cosec x के कॉमन होने वाला है क्योंकि तो हमारे पास हो चुका है ये हमारे पास हो जाएगा ना यहाँ से कॉमन क्या आने वाला है हमारे पास यहाँ से हमारे पास sec x तो कॉमन आने वाला है उसका क्या आ रहा है cosec x कॉमन आने वाला है ना तो ले लेते हैं माइनस साइन भी तो कॉमन आ रहा है भाई क्या बोलते हैं तो माइनस sec x इंटू cosec x कॉमन ले लिए तो यहाँ से माइनस निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा cot x यहाँ से भी माइनस वाले के साथ ये सब ले लिए तो क्या बचेगा tan x बच जाएगा बताया था ना माइनस साइन अगर कॉमन ले लेते तो अंदर सबका साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा नीचे में हमारे पास क्या है भाई sec स्क्वायर x तो एक sec x से एक sec x खत्म ठीक है तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा माइनस cosec x और कितना sec x और इधर हमारे पास cot x बस कितना tan x चलेगा क्लियर तो ये हमारे पास आंसर हो गया ठीक है फिफ्थ नंबर तो कुछ क्वेश्चन लेते जाओगे इसी को प्रैक्टिस कर लेना फॉर्मूला अच्छे तरीके से देखते रहना लास्ट मोमेंट में आपको पूरा एकदम एक स्लाइड में जितना भी फॉर्मूला है वो सारा दे दूंगा ठीक है वैसे प्रिंट करना भूल गया था प्रिंट करने वाला फॉर्मूला का स्विफ्ट है मेरे पास ठीक है कितना ध्यान रखो उसके बाकी सब आगे देखेंगे कल के क्लास में देखते हैं ठीक है कल तुम्हें याद दिला देना कौन सा रूल पढ़ने वाला है चेंज ठीक है चेंज रूल करेंगे आगे देखेंगे उसका एक आध ब्लॉक का है क्वेश्चंस करेंगे उसका ये चैप्टर एंड करेंगे ठीक है